हेलो एवरीवन, हमने चैप्टर 1 तो एक्सप्लेन कर लिया था। हम आज चैप्टर 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, हमारा जो एमसीक्यू है फाइनली जाते तो खाने मिलता है और खाने वाला होता है, पर तभी वो एक लड़की को देखता है और फिर वो तभी बोलता है कि पूरी दुनिया में मुझे इसी से मिलना था और ये और कोई नहीं, एक प्रिंसेस है। हे गाइस, हम लोग चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं। जो हमारा मेन हीरो है ना, वो पहले विलन हुआ करता था, तो वो एक नोबल था। तो उसने अपनी जितनी भी नोबेलिटी थी, जो भी स्टेटस था, जो भी पावर था, उसका मिस यूज किया था। और इस गेम था जो रियल हीरो है, असली हीरो है, उसकी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, चाइल्डहुड फ्रेंड। उसको उसने मारने की कोशिश की थी, पर वो रियल हीरो से हार गया। पर वो वहीं पे नहीं रुका, उसने जो एग्जाम पेपर्स है उसको चेंज करने की कोशिश की थी, पर वो तभी पकड़ा गया एक लड़की से। और वो और कोई नहीं, वो अपना आइडेंटिटी छुपाते हुए वो एक प्रिंसेस थी और उसके पास एक पावर जिससे वो झूठ तो पकड़ सकती है। इसी वजह से वो पूरी तरह से फंस गया था। और तभी प्लेजेंट में, फॉरेस्ट में वो प्रिंसेस मिलती है उसे अचानक से, जो उसको भगाना चाहती है, उससे वो बुरा समझती है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे मिलता है जिससे उसे मिलना ही नहीं चाहिए था। प्रिंसेस गुस्से से आती है, वो बोलती है तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे एंटरटेनमेंट, अभी तक तुम्हें निकाली नहीं इस जरिए से। मेन उससे बोलता है मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ यहाँ था, मुझे सिर्फ डोमेन से निकाला गया है। प्रिंसेस बोलती है मैं कम शब्दों में बोलूँ, निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। मैं एकेडमी तो थोड़ी बोलूँ थी, तुम निकल जाओ यहाँ से, एक्सपेल कर ले तुम्हें। वो तभी बोलती है बहुत सारी चीजें जो तुमने की है, इतने सारे क्राइम्स, इतनी सारी गलत चीजें, इतने गंदे इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती। और तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर वो सोच रहा है अपने मन में कि मेरा फीस जल रहा है, मेरा खाना जल रहा है, और तुमने बोला था छोटे में खत्म कर लोडिंग। और फिर वो कभी सोच रहा है ये सब तो अलग बात है, पर ये तो प्रिंसेस सही में मुझे एक्सपेल कर सकती है, उसके पास इतना पावर है। एमसी बोलता है थोड़ी देर में रात होने वाली है और प्रिंसेस यहाँ पे अकेले इस जंगल में क्या कर लिया, कोई लॉयल गार्ड्स भी नहीं है यहाँ पे। प्रिंसेस बोलती है तुम और ना मुझे यहाँ पे धमकी देने की कोशिश कर ले हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर ले हो। एमसी बोलता है क्या मतलब आपका, मैं तो सिर्फ आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। प्रिंसेस अपना स्किल एक्टिवेट करती है, वो देखती है कि जो मेन कैरेक्टर है वो सच बोल रहा है। वो काफी हैरान हो जाती है, शॉक हो जाती है। वो बोलती है क्या। एमसी सोच रहा था अपनी फैमिली के बारे में। एमसी की जो फैमिली है वो अपने नाम की वजह से, स्टेटल की वजह से बहुत सारी गलत काम कर ली थी, ह्यूमन डेफिटेटेन, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट और बहुत सारी चीजें। एमसी के लिए वो फैमिली बहुत ज्यादा बेकार है, जो बाद में जाते पक्का डिस्ट्रॉय हो जाती। और तभी उसी जो फेस होती है वो जल जाती है। वो सोचता है भले मैं भूखा हूँ, ठंड में हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है अभी, पर कम से कम अभी जिंदा तो हूँ। शुरू में जाते बाद में जाते मैं ठीक हो जाऊँगा, सब कुछ ठीक कर लूँगा मैं। वो बोलता है मुझे प्रिंसेस को मनाना पड़ेगा और ना मैं एक्सपायर हो जाऊँगा। फिर वो सोचता है वैसे प्रिंसेस यहाँ कर क्या रही है, अभी तो एक हफ्ते है स्कूल शुरू होने के लिए, यहाँ पे कर क्या रही है प्रिंसेस। एमसी प्रिंसेस को बोलता है कि आप यहाँ पे अकेले, मतलब कि जरूर ये कोई क्लास का टेस्ट है, प्रोफेसर ने टेस्ट दिया होगा हिडन मैजिक बीन्स को ढूंढने के लिए। तो आप एक प्रिंसेस हो तो आप पक्का बेस्ट क्लास के लिए एमिंग कर ले हो दे, क्लास ए। ये मसाला दाना बनते तो मुझे एटेडमिट तो बोल ही देना चाहिए था तुम्हें एक्सपेल कर ले। एमसी बोलता है बिना मेरी मदद के आप कभी भी क्लास ए में नहीं पहुंच पाओगे, और मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे एक्सपेल कर दो इस स्कूल से, इस एकेडमी से। और तुम साउथ नॉर्थ के बीच में जो बहुत बड़ा सा नदी है, वहीं पे बहुत बड़ा सा एक पेल है, एक ट्री है, तो वहीं पे जाओ, वहीं पे तुम्हें एक हिडन मैजिक बॉल मिलेगा, वहीं पे मेरा एक गिफ्ट है जो मैंने आपके छोड़ा है। प्रिंसेस को मैजिक बीन मिल जाते हैं और वो सोच रही थी पहले वो इतनी बेकार हालत में था, पर अभी इतना अलग क्यों है, वो अभी अलग है पहले से। क्लास प्लेसमेंट टेस्ट खत्म हो जाते हैं और हमें बताते हैं कौन कौन किस क्लास में गया। वो बोलते हैं जिन लोगों में जो भी ढूंढा है वो सब यहाँ ले आओ, और वो बोलते हैं शुरू वाले लोन तो तुम लोग एफ क्लास में जाओगे। जिन लोगों ने भी इस तरीके की मैजिक बिन्स ढूंढे हैं उन्होंने क्लास ए में शिफ्ट हुए हैं। सिर्फ 3 लोगों ने ही ढूंढ पाया, जेड, लोएट, और सबसे ज़्यादा जो हाईली लेयर था वो ढूंढा प्रिंसेस ने। टॉप स्टूडेंट हो, पूरा फेस जल गया। अब मेरे पास तो पावर भी नहीं है कि मैं स्पेल यूज़ कर पाऊँ, चलो कम से कम मैंने फेस इन लॉट तो बना लिया। प्रिंसेस जब से वो छोटी थी उसने तब से झूठ और सही के बारे में देखा है, कौन सच बोला है, कौन दिखावा कर रहा है, सब कुछ। इस वजह से उसे स्किल मिला, ये कोई भी उसे झूठ नहीं बोल सकता। और प्रिंसेस के सामने बहुत बड़ी मुश्किल थी, जो प्रिंसेस है वो कभी ढूंढ ही नहीं पाई थी मैजिक बीन्स, इसी वजह से वो क्लास एफ में पहुँच गई थी। इसी वजह से उसे प्रिंसेस ऑफ लव बोलते थे। पर अब जब उसके पास मैजिक बीन्स है, उसके पास सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। हाँ, पर अब इस वजह से जो फ्यूचर है, जो ओरिजिनल स्टोरी है, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। मैं बस दिया स्पेल होने से, पर अब क्या होता। प्रिंसेस बोलती है जो मेरे पावर है वो हमेशा मुझे सच बचाते हैं, ये जो सही में बीन्स है उसने मुझे झूठ नहीं बोला। प्रिंसेस अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा ली थी, क्या बात था। प्रिंसेस स्पेशल ट्रीटमेंट से इम्बैलेंस थी, उसे वो सब पसंद नहीं था, उससे अपना आप तो साबित करना था, प्रूव करना था कि वो किसी से कम नहीं है। प्रिंसेस ने जब बीन्स देखे तो उसको पता था कि उसे अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, पर तो भी
से उसने नहीं लिया था उसे, क्योंकि उसे लगा कि उसने अपने से नहीं ढूंढा उसे। प्रिंसेस को लगा था कि MC झूठ बोल रहा है उससे। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसे पता था कि वो अपनी मेहनत से क्लास A में पहुंच जाएगी, पर अब वो नहीं जा सकती क्लास A में। उसे बहुत अजीब लग रहा है। और अब MC ने फाइनली एक पीस बता लिया और वो तो उसे खा सकता है। MC बोलता है भले मैं इतनी दूर इस जगह पे रहता हूँ, पर तो भी इसे मैं वापस जाऊँगा और मैं अपना हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं सब कुछ करूँ अपनी पावर में कि मैं जी पाऊँ अच्छी ज़िंदगी। MC बोलता है मैं वापस आ गया एकेडमी में, और यहाँ पे स्टूल सेरेमनी शुरू हो जाती है। सब तो फूड मिलता है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे, पार्टी वार्टी होली भाई। और वहीं पे सब लोग बोलते हैं इसे हिम्मत कैसे यहाँ पे आने थी, इससे शर्म नहीं आती यहाँ पे आते, और बुरी बड़ी चीज़ें बोली होती हैं। पर हमारा मेन टाइटल उसको फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ खाना खाने में ध्यान देता है और सिर्फ खाना खा रहा होता है। पर सबसे सब उससे बुराइयाँ कर रहे होते हैं एक के बाद एक। पर जो हमारा मेन टाइटल उसके लिए रिवॉर्ड है कि इसने इतनी ज़्यादा मेहनत की इन सब चीज़ों के लिए। पर उससे ज़्यादा वहीं पर एक लड़की तो बहुत अजीब सा लगता है, पर ये तो मुझे अलग लग रहा है, ये वो सेम पर्सन नहीं लग रहा, ये 2 पर्सन अलग है। चैप्टर 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। लैंड और नाम दोनों डिस्क्रिप्शन में है, चेक आउट ज़रूर करना।